नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अक्षय राव न्यूज इंडियन एक्टिव 24 से राजकुमार जी व विशाली मैडम निशा चौधरी के साथ खबर श्री गंगानगर से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार राव, अक्षय राव और वैशाली जी के साथ न्यूज इंडियन एक्टिव 24 में आप सभी का स्वागत है। आज मुलाकात कर रहे हैं हम भारत जी जोग के साथ। आइए करते हैं इनसे क्या मामला है। सबसे पहले नमस्कार सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए, धन्यवाद। सर, आज कितनी भीड़ इकट्ठी करके आज एसपी ऑफिस के आप सभी साथियों के साथ गए थे, क्या मामला था? मामला सर, विवाद तो छोटा सा था सर, उसको बड़ा बनाया पुलिस ने उसको बड़ा मतलब इस प्रकार से बनाया कि पहले तो विवाद तो था एक छोटे से फोन का। रियलमी स्टोर चांडक कोठी रोड पर है, वहां से सारा विवाद शुरू होता है। मामला था कि मतलब कोई अपना निजी साथी वहां फोन ठीक करवाने गया, जिसको रियलमी स्टोर द्वारा वहां ठगा जा रहा था। ठगा इस प्रकार से जा रहा था कि उनसे ही फोन खराब हुआ स्टोर वालों से, तो वो 32,000 की वसूली उससे करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो साथी ने मुझे कॉल किया, इस भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो गई, तो आप थोड़ा इनसे बात कीजिए। तो बात करने हम गए थे। देखो, हम बात करने कहीं भी जा सकते हैं, इस कोई हम देखो गुंडे तो है नहीं। आप कितने लोग गए थे? हम 2 साथी मेरे साथ और थे, हम कहीं काम जा रहे थे, तो बट रास्ते में वो ऊपर तो मैं ही गया था पहले, ताकि उनको कुछ गलत ना लगे, क्योंकि कल को ये ना लगे कि क्या करने हैं। तो हमने सिर्फ बातचीत करने गए वहां पर। बातचीत में बात बढ़ती बढ़ती तो वो ईगो पर ले गए रियल स्टोर वाले। हमने बहुत प्यार से बोला, बहुत, मैं सर निवेदन है आपसे प्लीज, मैं कहे साथी का करो आप, या आधे आधे अपने कर लें। काफी समाधान की मैंने करने की कोशिश की, या आधे आप करो आधे ये करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अब वहां पर वो ईगो पर ले गए बात कि मैं फलाना फलाना जगह से हूँ, और आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, मैं ये फोन आपका ठीक नहीं करके देता, स्टोर बंद कर दूंगा, बट आपका फोन ठीक नहीं करके दूंगा। हमने कहा ठीक है साहब, आप हमें धमकी दे रहे हो तो हम पुलिस को फोन करते हैं। इतनी बात सुनकर उसने हमें बातों में लगाया। उसका एक साथी पीछे जाता है, पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ फलाना फलाना गैंग के गुर्गे आए हुए हैं, यहाँ गैंगस्टर आए हुए हैं, आप प्लीज जल्दी आइए। अब वो सूचना उन्होंने दी। अब फोन मैं आपको दिखाऊंगा, फोन मेरे पास नहीं है अभी। 11 फोन मैंने किए कंट्रोल रूम पे। अच्छा, आपने फोन किए थे? हाँ, 11 फोन किए, 11वां मेरा उनसे कनेक्ट हो पाया। एक इमरजेंसी पे किया था 112 पे, जो पुलिस ने दिया वो जो काम का ही नहीं है भाई साहब, आप जब मर्जी कर 11 जितने भी कॉल किए उन्होंने 11 कॉल उठाए नहीं, कनेक्ट कॉल नहीं उठाए, बिजी आ रहा था, 11वें कॉल पर आपका फोन कनेक्ट हुआ। और मैंने बकायदा 112 पे भी किया, 100 नंबर पे भी किया, जो आम नंबर है, जिसी को भी दिक्कत होती तो उसी पे करता, सभी पे मैंने प्रयास किया। तो कंट्रोल रूम में आखिरकार मेरी बात हुई, उनसे बात हुई। वो कहते अभी फोन आया था। मैंने कहा नहीं साहब, अभी हमने फोन नहीं किया था, सामने वाले रियल स्टोर वालों ने किया था, हमारा विवाद है उनसे, जो भी थोड़ा बहुत आप आइए, ये हमें धमकी दे रहे हैं। आगे से कंट्रोल रूम वाले मुझे कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आ रहे हैं। अब हम तो फ्री हो गए सर, ये मतलब टेंशन फ्री हो गया। पुलिस ने सहारा दिया कि हाँ, हमने बुलाया पुलिस को, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि आप टेंशन फ्री हो जाइए हमारे। अब हाँ, हम ये भी नहीं कहते कि पुलिस हमारी साइड ले, पुलिस को वहां सही की साइड लेनी चाहिए थी। हम ये नहीं कहते, हम अगर गलत हो तो हमारे साथ कभी भी ना खड़ी हो पुलिस, और हम चाहते भी नहीं, और ना तो कभी गलत। मौके पे कौन सा अधिकारी पहुंचा था? थे जी कोतवाली CI पृथ्वीपाल जी सिंह के साथ में ये केस 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर से लेकर अब तक ये आपने मुद्दे अब उठाए और क्यों उठाए? देखिए, पहले मेरा कोई भी इसमें ये नहीं था कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, क्योंकि साहब ने क्या मुझे ये आश्वासन दे के वहां से भेजा गया, कोई बात नहीं, तो भतीजा है, ये है, फलाना है, कोई बात नहीं होता रहे। ये नाम नहीं पता मुझे, एक पुलिस वाले उन्होंने भेजे थे, जो सारी जांच कर रहे थे वहां के, मैंने नाम। अब कई दिन बाद मैं निकलता हूँ, 3-4 दिन, तो 3-4 दिन में मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप तो गैंगस्टर हो,
लोग मुझे बताते हैं कि लोग आके मेरे से पूछते हैं कि आप गैंगस्टर हो क्या, आपके लिंक हैं, आप हमें कोई काम पड़े तो आप करवाना ये। आपको कौन से गैंग से जोड़ा गया? देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा, ये बड़ी गैंग, बस आपको पता है कौन सी बड़ी गैंग चलती है उन्हीं बड़ी के गैंग साथ। है। हाँ। देखिए गैंग बड़ी हो या छोटी, पर नाम जो दिया गया है गैंग, ठीक है, उसमें मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 11 अक्टूबर से लेकर आज तक जो आपने ये मुद्दा उठाया हुआ है, तो ये मुद्दा आपने आज पूरे विद्यार्थियों के संघ को लेके चले हो और इतनी पब्लिक आपके साथ में है, प्रशासन एक तरफ, विद्यार्थी एक तरफ, इसमें इस दौरान जो बीच में आपके दिमाग में क्या क्या चीजें ऐसी आई जो आज आप इस हाँ। मत तक पहुंच चुके हैं? देखिए मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था ये बातें सुन सुनकर, क्योंकि आज तक मेरे पे ऐसा कोई दाग नहीं है गैंगस्टर वाला, गुंडों वाला, जो उन्होंने पुलिस ने मेरे ऊपर लगाया। मुझे वहां भी बहुत बुरा लगा, बट मैंने कहीं ना कहीं, मैं छोड़ो कोई बात नहीं, अपने हाईलाइट करेंगे तो अपने बदनाम है। बट वही बात हुई, पता नहीं पूरे शहर में ये बात हो गई कि मेरा लिंक गैंगस्टरों से है। तो ये मेरी मान हानि की भरपाई मैंने उनको अभी यही बात रखी कि मेरी ये भरपाई कौन करेगा। भरत जी मुझे एक बात बताइए, आपने पूरे परिवार वालों ने इस बात का सामना भी उनको भी करना पड़ा होगा, जी 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 जी। तो इसी बात को लेकर आपके परिवार वाले आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए जितना मेरे ताया जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि लोग उनसे आकर पूछते हैं कि या लड़के का लिंक गैंगस्टरों से है, वो होता है ये बड़ी, मतलब ऐसा कुछ जो आज तक हमें बहुत दूर रहते हैं जी इन चीजों से, बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो तब जाकर हमने ये फैसला लिया और कई साथियों का हमें सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे चलकर फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये आपकी ऐसी बात हुई है। उन्होंने मेरा पूछा, जैसे एबीवीपी के, एनएसयूआई के और भी संगठन है, एसएफआई, डीवाईएफआई, जितने भी संगठन है युवाओं के सभी अध्यक्षों के मेरे पास आज फोन है। मैंने जो ये लाइव वहाँ पे हम लोगों ने कवरेज किया था, मैंने देखा कि आपके साथ में बहुत सारे यूनिट्स के लोग जुड़े हुए। जी जी जी। हजारों की तादाद में आज साथी इकट्ठे हुए, जो साथी है। ये बहुत अच्छा लगा कि एक विद्यार्थी होने के नाते आपने इतनी यूनिट्स के साथ जी, जी। में आपको जोड़ा गया और आपके साथ में जो जो इल्जाम आपके ऊपर प्रशासन की तरफ हाँ से जी, लगे, जी। उसकी तरफ आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। यूनिट के साथ में आप लोगों के साथ में मतलब कितनी यूनिट जुड़ी, बहुत यूनिट जुड़ी, जैसे अभी आपने बताया कि सीआईएसएफ और ये सारे हाँ, विद्यार्थी सभी संघ आपसे जुड़े हैं, तो आप सब इनके आपको अच्छा लगा होगा। जी, और जी, जी, जी। मैं ये प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगी फिर से कि अगर एक विद्यार्थी गलत राह पे नहीं जा रहा तो उसको गलत राह पे जाने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले भी इसको फेस कर रहे हैं? जी 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 जी। मेरे ताया जी से मेरी बात हुई, मेरे पिताजी से मेरी बात हुई, पिताजी ने भी मुझे कई कहा, मेरे ताया जी, मेरी बड़ी मम्मी, ताई जी, सभी ने, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी लोग पूछते हैं कि आपका लड़का गैंगस्टर है, तो उन्हें भी बुरा लगा। तब जाकर मैंने कई साथियों का कॉल भी आ गया था, जैसे अभी मैंने कई संगठनों के नाम लिए, सभी साथियों का कॉल आ गया। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि आप प्रदर्शन करो, हम आपके साथ हैं, और वो सभी आज साथ आए। वो आपने देखा, बहुत बढ़िया उनका सहयोग रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से मेरे संयुक्त छात्र मोर्चा का। हमने ये मोर्चा यही देखकर बनाया था कि पार्टियां सभी साइड करके, जितने भी युवा छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, सभी इसमें कोई पदाधिकारी, सभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी कई प्रशासन से मैं ये बोलती हूँ कि जैसे एक विद्यार्थी बिल्कुल सही राह पे चल रहा है, सही राह पे चलते चलते प्रशासन ने उसके ऊपर नाम लगाया गैंगस्टर की टीम। अब गैंगस्टर की टीम तो जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर नाम से हो, इंडिया में बहुत सारे हैं, डॉन है, गैंगस्टर है, थीव्स है। तो इस बच्चे के साथ में अगर ये नाम दिया गया है तो शायद ये आगे आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं वो सब एक फ्यूचर से रिलेटेड करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा डर लगा होगा कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा? जी जी। मैं इसी को देख के जी हमने प्रदर्शन किया कि ये भी पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है कि युवाओं का भविष्य खराब करने में। पहले भी काफी बार पुलिस ने युवाओं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो छात्र नेता हैं, जो सभी का साथ देते हैं, जो छात्रों की आवाज है, उनको दबाने का काम पुलिस करती है। तो एसपी साहब से आपकी क्या बात हुई यार? एसपी साहब तो, एसपी मैडम तो नहीं मिले, एडिशनल एसपी मिले थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिए, हफ्ते में बनती कार्रवाई हम करेंगे
जो भी आपने ज्ञापन दिए इनके ऊपर हम इसकी जांच बिठाएंगे, जांच करके बनती कार्रवाई हम करेंगे। हमने उनको आगे से कहा अगर आप एक हफ्ते का, अगर हमने कहा कि अगर आप एक हफ्ते में ये कार्रवाई नहीं करते तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो सिर्फ अध्यक्ष आए थे, अब देख लो इनके पीछे कितनी भीड़ हो सकती है, आप अनुमान लगा लीजिए इस बात। मैं तो चाहती हूँ कि ये बोलना चाहूंगी कि जो एक हफ्ते का समय इन बच्चों को दिया गया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चों का भविष्य आगे ना खराब हो, इस बात पे इसी कार्रवाई को आप चाहे क्षमा मांगे चाहे आप कुछ भी करें, इन बच्चों को आगे इस गैंगस्टर नाम से, इस चोर के नाम से या किसी भी चीज के नाम से मुक्त किया जाए। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। यही बच्चे नहीं, हो सकता है कि और भी बच्चे। और एक बात ये भी थी कि अगर मैं एक तो मेरी जो मानहानि हुई है, मुझे पुलिस जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया है, जिस प्रकार से मुझे लेकर गई है वहां चांडाकोटी रोड पर, और कुछ 10% पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो युवाओं को दबाते हैं या रिश्वतखोर या कुछ भी, आप जो तो 100% सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ 10% पुलिस कर्मियों की वजह से 100% पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। आज भी आपकी झड़प हुई है पुलिस वालों से? हाँ जी, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम अपनी बात रखने गए, उन्होंने झड़प की, आगे से मेरे बाल खींचे, ये चोट लगी, आप देख सकते हैं। अब चलता है। अब देखो ये तो उनकी समझ होनी चाहिए कि हम अभी भी, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की। अभी भी वो सीआई साहब वहीं खड़े थे, मौके पे खड़े थे, हंस रहे थे। उनको ये अभी एहसास दिलवाएंगे अभी, और पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सड़कों पे उतर कर हम खुद अब कानून भी हाथ में लेना पड़ा तो लेंगे। ये कोत वाली का हमने सुना है कि कुछ टाइम पहले आप थोड़ा सा रात को 10:30-11 बजे आप मार्केट में घूमते थे, जब आपको 10 वाली गाड़ी में शक्तिनगर से देख रहे थे। ऐसा सच है? कब का रात को 10:30 बजे पहले 2-4 दिन पहले की बात है कि आप घूमते थे। हाँ। तो पुलिस वाली गाड़ी भी आपको शक्तिनगर से देख रही थी जैसे कोई गैंगस्टर थे। हाँ, देखती है पुलिस। अब देखो गाड़ी है हमारी, देखो एक ही गाड़ी है हमारे पास। अब पुलिस ऐसे देखती है। सही, आप सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। अब हम सुखाड़िया से जैसे निकलते हैं या कोई भी जहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है, अब हम तो देखो सारी साइड देख कर चलते हैं। अब वो पीछे भी लगाते हैं, वो देखते हैं कि गाड़ी में कौन बैठा है। ये मतलब सीआईडी हो रही है, हमारी सीआईडी हो रही है। आप करिए, मैं तो चाहता हूँ आप हमारी सीआईडी करिए। अब आप कभी देखो 2 नंबर का कभी जिंदगी में काम नहीं किया, ना कभी करेंगे। आपसे जितनी सीआईडी होती है आप करिए, और मैं तो चाहता हूँ आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है मैं कभी गलत ना कभी हुआ ना कभी आगे होऊंगा। ये बात वही तो इंसान बोल सकता है जो अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चा हो। तो अब आप ये बताओ कि आपको जो सीआईडी नजरों से देखा जा रहा है, आपको बहुत अजीब सा फील होता होगा। जी, देखो पुलिस उसी को ऐसे देखती जो मुजरिम होता है, और आप मुजरिम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवाइएगा, बिल्कुल भी कभी कोई। मैंने ये बात सुनी थी, आपने ये बात पिछले एक न्यूज में बोली थी कि आप अपना हमारा पिछला रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो आपका ये रिकॉर्ड उन्होंने चेक किया है कि नहीं किया? हम निवेदन तो करके आए हैं, अब करें ना करें वो देखो उन पर है। हम तो अपना निवेदन रख कर आए हैं, अब करेंगे तो बहुत अच्छा है। बल्कि वो भली भांति जानते हैं मैडम, एसपी भी जानते हैं, जितने भी, सबको पता है। बट पता नहीं क्यों ये आंखें बंद करके बैठे हैं, या इसमें राजनीति हो रही है। मैं कुछ नहीं कह सकता। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है सर। आज अनमैरिड हूँ सर, मेरी शादी। जी, वो पड़ेगा ही सब, ये तो सिंपल सी बात है। देखो अब किसी प्रभाव को ना पड़े, इसीलिए आपने जी किया है इतनी यूनिट। सर वैसे देखिए कि आपके साथ जितना मैंने देखा कि इतनी यूनिट खड़ी है, तो आपके साथ में बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद भी करती हूँ प्रशासन से कि ये इंसाफ बिल्कुल जरूर हो, एक हफ्ते के अंदर अंदर हो, बहुत ही बढ़िया है। इस बात को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं देखिए, अगर मैं गलत होता तो मेरे साथ मेरे इतने साथी नहीं है, क्योंकि गलत से तो हमारा जो संयुक्त छात्र मोर्चा हमेशा सही के साथ खड़ा हुआ है। अगर हमारे साथियों में कोई गलत है ना तो उसके पीछे कोई नहीं जाता, और अगर वो सही है ना तो तन मन धन से सभी साथ देते हैं। आपने आज देखा ही होगा किस प्रकार से सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, और पुलिस से कितना परेशान है वो आपने सभी के भाषणों में देखा होगा। एक निवेदन करूंगा, देखिए
सभी ने जो भी ये आरोप तो मेरे पर लगे हैं, ये आरोप ना तो कभी साबित हो सकते और ना कभी होंगे, क्योंकि इस लाइन से हम बहुत दूर हैं। और इसमें क्या रहेगा, देखो मैं निवेदन करूंगा जिसने भी मेरा नेगेटिव प्रचार भी किया होगा, देखो हर कोई पॉजिटिव नहीं करता, सही नहीं दिखाता हर कोई आप जैसे चैनलों में नहीं होता कि हाँ 90%, इसमें ये भी है, इसमें भी राजनीति 90% सही दिखाते हैं, 10% कुछ चैनल ऐसे हैं जो, ठीक है। तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, मैं आरोपी नहीं हूँ, मुझे आरोपी ना बनाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आरोपी बनूं तो बता दीजिए मैं किस राह पे चलूं। मैं सही की राह पे जा रहा था, अब पुलिस ने मुझे गलत राह पर भेज दिया। अब आप बताइए मैं सही राह पर चलूं या गलत राह पर चलूं। बोलते हो कि प्रशासन सुना है कि माँ के पेट से कोई भी बच्चा चोर बनते नहीं, ये बात सच है कि माँ के पेट से कोई भी अगर कोई इल्जाम लगता है या कुछ कहा जाता है तो वो दुनियादारी ही लगाती है। और यहाँ पे दुनियादारी में प्रशासन का नाम लिया गया है, इस बच्चे की तरफ जो भी कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन से उम्मीद है कि एक और मुजरिम ना बनाया जाए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अखबार में आपने न्यूज दी है या वीडियो जिन्होंने भी नेगेटिव चढ़ाई है, कि आरोप लगे हैं जो मेरे पर, वो आरोप मैं देखो आरोप तो आपने लगा दिए, उनको मिटाने का काम भी आप कीजिए। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज मेरा फ्यूचर बचा लीजिए, आपके हाथ में मेरा फ्यूचर। अगर आप प्रशासन मुझे राह दिखाएगा, मैं गलत पर जाऊं या सही पर जाऊं, अभी आपके हाथ में है। या तो मुझे आप क्लीन चिट देकर कि हाँ हमसे गलती हुई, मुझसे माफी मांगिए, और जो भी मेरी बातें फैलाई गई है उनको आप न्यूज के माध्यम से बोला। पहली बात तो वो आए 1 घंटे बाद, चलो कोई बिजी होंगे, ठीक है, बट वो आपके फोन करने पे आए थे कि उनके दुकानदार के? जहां तक मुझे लगता है उनके फोन से ही आए थे। उनका मतलब मेरा फोन करना कोई इतना महत्व, पर मुझे लगा नहीं कि मतलब उन्होंने मुझे इतना महत्व दिया, क्योंकि कंट्रोल रूम में सारा रिकॉर्ड होता है। मैंने नाम दिया, वो बकायदा नाम पूछते नहीं पूछते, बट मेरी आदत है मैं पहले अपना परिचय देता हूँ, फिर आगे का मैं फोन करता हूँ। हमेशा मैं यही करता हूँ, आप कभी भी कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड निकाल लेना। तो इसमें क्या हुआ, आते ही मैंने साहब को राम राम करी, साहब ने जवाब दिया। अब उन्होंने पता नहीं क्यों हाईलाइट किया मुझे, मतलब क्यों टारगेट किया, आते हुए फिर मुझे थप्पड़ मारा। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब मुझे क्यों मारा, तो मतलब मुझे क्यों मारा आपने, मैंने आपको बुलाया क्या, फिर बुलाया तो गुंडा है तो ये इस गैंग से जोड़ दूंगा, तेरी नेतागिरी कराता हूँ, ज्यादा नेतागिरी करता है तो मतलब ये बात हाँ जी पृथ्वी जी ने बोली। वहाँ आप उनको कहना वो इसकी जांच कराएं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसकी जांच हो, जांच में उनके रियल मी स्टोर में वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे लगे हैं, बकायदा उन्हें सुना जाए। नहीं, और कितने लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे? हमारे अलावा उनके 10 साथी और थे स्टोर वालों के। जब आपको ये शब्द कहा जा रहा था, आपका साथी आप कहाँ था? साथ में ही थे। उन्होंने कहा हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हें उल्टा लटकाएंगे, नेता बनाएंगे तुम्हें, मतलब मेरे को ही, सिर्फ मुझे, मेरे साथ पृथ्वी जी बोले। अब वो कहते आपके साथ साथ कौन है, मैंने बताया साहब, मैं ये 2 जने मेरे साथ हैं, और उनको भी लेकर गए।